भाई मुलाकात रही और पहले से उस मुलाकात की इत्तला भी थी आपको। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी, लेकिन हाँ उनकी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आधी सदी के रिश्ते हैं उस परिवार से। क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से अफवाहें थी और जो मीडिया में न्यूज़ें चल रही हैं? तो इस अमल ने उन अफवाहों को विराम दिया है और 9 तारीख कल है। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि आप पुराने दौर से हैं, समाजवादी पार्टी के मेंबर। अब देखिए ये उनका अंदाज, उनका एहसास है, लेकिन ये तो सच है ना कि फाउंडर मेंबर्स में मैं अकेला ही जिंदा हूँ। सर, 23 महीने का ये समय बहुत क्रूशियल पीरियड था और ये लाइफ का पार्ट, ये किस तरीके से पूरे आप ये अविस्मरणीय पल रहेंगे और ये जो आप उस वक्त जब इमरजेंसी में आप उस वक्त भी जेल में रहते थे और अब में क्या फर्क आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का 3rd एपिसोड था। पहला 1975 से 1977 तक इमरजेंसी का, उसके बाद 27 महीनों का, उसके बाद 23 महीनों का। लेकिन ये 27 और 23 महीने इतने भारी हैं कि इमरजेंसी का कोई जख्म, कोई याद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी आदमियत जिंदा थी, अब हैवानियत भी जिंदा नहीं है। ये फर्क है उस इमरजेंसी में और इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में। अब इसमें आप इन मुकदमों को कायम कराने वालों और करने वालों के लेवल का अंदाजा लगा लीजिए। मुझे क्या कहना है, एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर, स्कूलों के फाउंडर पर 10 बार का MLA, 2 बार का MP, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, उस पर इल्जाम चोरी का है, लेकिन सजा डकैती की मिली। धाराएं डकैती की हुई, क्योंकि अगर धाराएं चोरी की होती तो 3 साल मैक्सिमम था, मैं 5 साल काट चुका। लेकिन इसमें 21 साल की सजा हुई है एक ही मुकदमे में। तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना है एक ही मुकदमे में। अब सोचिए आप 114 मुकदमों के लिए कितने हजार और कितने लाख साल चाहिए। तो यही गिरावट आई है। हम सोचते भी नहीं थे, कभी जहन में भी नहीं आया कि मिनिस्टरों का या सरकारों का जुल्म करना भी काम है। हम तो ये जानते थे किसी का राशन कार्ड बन जाए, अस्पताल से दवा मिल जाए, किसी की पेंशन हो जाए, गली सड़क पुलिया नाली बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी की आंख का आंसू पोंछने जो रो रहा है उसको मुस्कुराहट मिल जाए। हम तो ये समझते थे कि ये सरकारों का काम है। पहली बार पता चला कि नहीं, सरकारों का वो काम सही नहीं था, सही काम ये है। तो आइंदा कोशिश करेंगे कि हम भी सही काम करें, अगर मौका मिले तो क्यों गलत काम करें। सर, तमाम तरीके की आकले, अटकलन और वही थाली के बैंगन अगली सब्जी को भी बैंगन ही समझते हैं, तो उनको अंदाजा अपनी हैसियत औकात का हो गया होगा। फिक्र करके मैं उनका वजन थोड़ा बढ़ाऊंगा या उनका नाम लेकर, तो मेरे लिए भी मुनासिब बात नहीं है ना। मैंने पूरा रामपुर गवाह है, 1 या 2 इलेक्शन लड़े जिसमें मैं अपने खिलाफ लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लेता था। उसके बाद कभी मैंने कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। एक मौके पर तो एक कैंडिडेट ने मुझसे ये कहा कि आजम भाई, मैं आपको इतनी गालियां देता हूं और आप कोई जवाब ही नहीं देते। तो मैंने कहा
यही तो मेरी रणनीति है कि तुम घुट घुट के मर जाओ कि मैं तुम्हारी मुखालिफत क्यों नहीं कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि उन्हें 150 वोट मिले, बड़ी पार्टी से खड़े हुए थे। तो हम किसी की मुखालिफत करेंगे तो हम उसको एक शोहरत का नाम देंगे, तो मैं क्यों दूंगा उस शोहरत का नाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।